प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं अपने राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। तो साथियों वक्त आपको जरूर बताएगा। तो वक्त जो है ये बहुत ही मूल्यवान है, इसको आपको खराब नहीं करना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। मरुराजे, मरुकांतार, राजपुताना, किष्किंधा। जी हाँ साथियों, हम बात करें महर्षि वाल्मीकि की, तो इन्होंने जो राजस्थान को जो है ना ये मरुकांतार कहकर पुकारा है। तो मरुकांतार ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है साथियों। उत्तर प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। हम बात करें राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा की, तो साथियों ध्यान में रखिएगा अपने मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? लगभग 1600 किलोमीटर लगती है साथियों। और राजस्थान की बात करें साथियों, इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति साथियों राजस्थान की देखने को मिलती है। जिसके साथ हम बात करें साथियों 5 राज्य जो है ना ये सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे ज्यादा की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और सबसे कम सीमा की बात करें तो अपना पंजाब हो जाएगा साथियों। अपनी 89 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं साथियों। बीकानेर और गंगानगर में, जोधपुर एवं बाड़मेर में, जालोर और पाली में, जोधपुर और नागौर में। हम बात करें अनुप्रस्थ बालुका टीलों की, तो ध्यान में रखिएगा साथियों यह अपने बीकानेर और गंगानगर के अंदर पाए जाते हैं। तो बीकानेर और गंगानगर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूनी बेसिन, सांबर बेसिन। जी हाँ, गोडवार प्रदेश के नाम से हम बात करें साथियों, तो ध्यान में रखिएगा यहां पर जो राइट आंसर है यह देखने को मिल जाएगा साथियों लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है साथियों। माही बेसिन, शेखावाटी बेसिन, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली। जी हाँ, हम बात करें साथियों मुकुंदरा की पहाड़ियों की, तो यह जो है यह अपनी हाड़ौती के पठार में स्थित है साथियों। और हाड़ौती का पठार कौन कौन से जिलों में आपका विद्यमान है, स्थित है साथियों? ध्यान में रखिएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो अपना जिले हैं साथियों, इनके अंदर हाड़ौती प्रदेश से फैला हुआ है। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? ध्यान में रखिएगा यहाँ पर साथियों काली जो मिट्टी है ये पाई जाती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है साथियों। तो अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। जी हाँ साथियों, हम बात करें शीतकालीन वर्षा का राजस्थान के अंदर होती है, बिल्कुल होती है। यह अपने पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है साथियों। और कब होती है? शीत ऋतु में होती है। और इससे कौन सी फसल को फायदा होता है साथियों? तो रबी की फसल जो होती है उसको फायदा देखने को मिलता है। और रबी की फसल के अंदर भी साथियों जो अपनी गेहूं की फसल है इसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। यह वर्षा राजस्थान के अंदर कहां पर होती है? तो जो आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान है साथियों, उदाहरण के तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है यहां पर साथियों वर्षा देखने को मिलती है। बिल्कुल, और इसे क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल मावट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मावट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंभीरी तथा बेड़त नदियों के संगम के ऊपर कौन सा किला स्थित है? रणथंभौर किला,
कुंभलगढ़ किला, टोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला। गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम के ऊपर जो है ना, यह अपना साथियों चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ किला ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपोहा से संबंधित नहीं है साथियों? साबी, घग्गर, काकनी, सागी। जी हाँ साथियों, आंतरिक अपोहा से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो साथियों यहां पर अपनी बताई जा रही है सागी जो नदी है यह नहीं है, परंतु साबी है, घग्गर भी है और कांकनी भी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? जी हाँ साथियों, उत्तर दिशा से जो है ये अपने राजस्थान के अंदर कौन सी नदी प्रवेश करती है बताओ जरा। चंबल नदी, माही नदी, घग्गर नदी, कांतली नदी। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर दिशा की तरफ से जो है राजस्थान के अंदर अपनी घग्गर नदी साथियों प्रवेश करती है। तो घग्गर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? जी हाँ लाडलो, जो नौ चौकी बांध है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में। नौ चौकी बांध की बात करें हमें तो यह अपना कहाँ पर है साथियों? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। तो राजसमंद ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है साथियों? लुणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना, डेगाना। जी हाँ, हम बात करें साथियों खारे पानी की झील से ही अपना नमक का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं साथियों कहाँ पर है? अपने नागौर जिले के अंदर स्थित है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और जो आपकी खारवाल जनजाति है साथियों यह अपनी पचपदरा झील से नमक का उत्पादन करती है। तो पचपदरा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, कायलाना, सिलिसेड। क्वेश्चन आएगा साथियों बिल्कुल खारे पानी की तो कौन सी है अपनी साथियों? सांबर है जो अपनी जयपुर के अंदर स्थित है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह अपनी कौन सी है साथियों? जयसमंद है। तो जयसमंद ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जगनिवास लेक पैलेस किस झील पर स्थित है? राजसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, फोय सागर झील। जी हाँ, जगनिवास लेक पैलेस जो है यह अपना पिछोला झील के ऊपर स्थित है। तो पिछोला झील ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? जी हाँ साथियों, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिससे हम कत्थे का उत्पादन करते हैं, निकालते हैं साथियों? खेजड़ी, खेर, नीम, सालर। जी हाँ, बिल्कुल अपना खेर है साथियों। तो खेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है चारागाह का, कंटीले वनों का, तिलहन का, खादान का। जी हाँ, राजस्थान में जो बीड़ है ना, बीड़ यह हम साथियों चारागाह की जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1966 में। मरु विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना जो है यह अपने साथियों 1966 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? खरगोश, पंचीरा, जांघिल, किकिला। बिल्कुल साथियों, जो अपना दौसा जिला है इसका शुभंकर किसे घोषित किया गया है? बिल्कुल साथियों क्वेश्चन आएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे किलकिला नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा साथियों। तो खरगोश ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। गोडाउन कहां पाई जाती है? गोडाउन जो है साथियों कहां पर पाई जाती है? केलादेव में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सज्जनगढ़ बैरने में या फिर रणथंभौर बैरने में। गोडाउन साथियों राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी भी है। और साथियों ध्यान में रखिएगा ये जो बहुतायत के अंदर जो है ना ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाती है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है साथियों? जैसलमेर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? हरे कबूतरों के लिए, बाघ के लिए, काले हिरणों के लिए, मगरमच्छ के लिए। जी हां साथियों, ताल छापर जो अभ्यारण्य है यह साथियों अपना
काले हिरणों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो काले हिरणों के लिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 1960, 1970, 1980, 1990। जी हाँ साथियों, रणथंभौर को हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था यह है अपना 1980 के अंदर दिया गया था। तो 1980 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान साथियों बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपना कहां पर है, सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है अपना। चीतल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभयारण्य को माना जाता है? दर्रा, केलादेव, शीतला माता, सरिस्का। जी हाँ, चीतल की मातृभूमि जो है यह हम सीता माता अभयारण्य को कहते हैं। और सीता माता का अभयारण्य जो है ये कहां पर है साथियों? प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। ज्यादा हिस्सा तो अपने प्रतापगढ़ के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ये अपना चीतल की मातृभूमि के लिए भी प्रसिद्ध है और साथियों उड़न गिलहरी के लिए भी यही अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर स्थित है? भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, सवाईमाधोपुर में। जी हां, राजस्थान में एकमात्र जो पक्षी चिकित्सालय है यह साथियों अपना कहां पर है? जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में, झालावाड़, कोटा और बूंदी में, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर में, अलवर, जयपुर एवं दौसा में। यह क्वेश्चन साथियों अपना बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो वर्टिसोल्स जो मिट्टी है, मृदा है, यह साथियों अपने झालावाड़, कोटा और बूंदी जो क्षेत्र है हाड़ौती प्रदेश वाला, वहां पर यह पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां स्थित है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर अलवर में? राजस्थान में जो मूंगफली की प्रमुख मंडी है साथियों यह अपनी बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में। हम बात करें साथियों मक्के की, तो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा साथियों। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो साथियों। बिल्कुल आपको भी पता है 20 मई को आपकी एग्जाम डेट अब आ चुकी है, तो ज्यादा समय नहीं है, मात्र 50 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। इस समय को देखते हुए साथियों आपके लिए जो है ना, मैं आपकी कल से आपकी एक क्लास और स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, आपकी डिमांड थी कि सर हिंदी की क्लास लगाओ, रीजनिंग की लगाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड की लगाओ। तो साथियों कल से जो है आपकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, और जल्दी साथियों रीजनिंग की और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासें हैं ये भी आपकी हम यथावत स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है सुबह 9 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, हमेशा से अब आपको सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, तो रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। अगला यहां पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। जी हाँ, कथोड़ी जनजाति की बात करें, यह जो मुख्यतः है ना, यह अपनी उदयपुर में पाई जाती है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है साथियों? राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली। जी हाँ, फेल्सपार का जो उत्पादक जो अपना राजस्थान का जिला है यह कौन सा है साथियों? नागौर है। बिल्कुल नागौर है या फिर अजमेर है, माफ कीजिएगा साथियों, अपना अजमेर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की खान है कहां पर है? ये उदयपुर में है साथियों। ये कौन से खनिज के लिए जानी जाती है बताओ जरा? चांदी के लिए, शीशे जस्ते के लिए, मैग्नीज के लिए, यूरेनियम के लिए।
जी हाँ साथियों, ये अपने शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में। कहां पर की गई थी साथियों, बताओ जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये क्या देखने को मिल जाएगा 29 नंबर के अंदर, बिल्कुल ब्यावर में की गई थी। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में, जयपुर में। जी हाँ, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स जो है यह अपने साथियों पाली के अंदर है। तो पाली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? क्वेश्चन आएगा साथियों, तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। 2019 में, 2017 में, 2015 में, 2018 में। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर जो है 31 नंबर के अंदर यह साथियों हो जाएगा 2019। बिल्कुल 2019 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, दौसा में, अलवर में। जी हाँ, अब्बानेरी उत्सव जो है साथियों यह अपना कहां पर मनाया जाता है, बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, दौसा केंद्र अपना मनाया जाता है। क्योंकि साथियों ध्यान में रखना है, अब्बानेरी है कहां पर है, बिल्कुल हमें पता है आपकी साथियों चांद बावड़ी जो है ये अब्बानेरी दौसा केंद्र है। तो ध्यान में रखिएगा, इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हो कि अब्बानेरी कहां पर है, दौसा में है। तो ये उत्सव भी दौसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था? 1987 में, 1996 में, 1989 में, 1988 में। जी हाँ साथियों, कब दिया था? बिल्कुल सही बता रहे हो। करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 1989 में दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है जोधपुर को, बीकानेर को, कोटा को, उदयपुर को। जी हाँ, रातानाडा जो हवाई अड्डा है अपनी सेवाएं जो है साथियों यह अपने जोधपुर को क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। क्योंकि ये कहां पर है, जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है साथियों? बिल्कुल हमें पता है साथियों कितनी है, बिल्कुल सही बता रहे हो, 1435 मिमी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है साथियों? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है। तो यह तो अपना कौन सा है, बीकानेर है साथियों। क्योंकि बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है साथियों यही यहां पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चोकला नस्ल है ऊंट की, गोवंश की, बकरी की, भेड़ की। चोकला जो है साथियों, चोकला अपने किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। तो भेड़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बेलन, घग्गर, कोठारी, लूणी। जी हाँ साथियों, लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो लूणी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बेराट संस्कृति, आहड़ संस्कृति, दृष्टद्युति संस्कृति, रेंड संस्कृति। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, आहड़ संस्कृति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में, बेराट में। धूलकोट की बात करें साथियों तो धूलकोट जो है यह अपने आहड़ के अंदर स्थित है। तो आहड़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? कर्नल टोड,
विलियम क्रूक, डॉक्टर डी आर भंडारकर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जी हाँ, कौन थे साथियों? गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बिल्कुल। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार फटाफट ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है साथियों आपको हमेशा सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की देखने को मिलती है। तो अब एक साथियों पहली ही बारी के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको क्या है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर क्लास को देखना है अब, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास अब शेष नहीं बचा है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की गई थी? महाराणा अजीत सिंह के द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह के द्वारा। जी हां, महाराणा शंभू सिंह के द्वारा साथियों महकमा खास की स्थापना मेवाड़ राज्य के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का जो पहला शासक था साथियों यह अपने बप्पा रावल थे। तो बप्पा रावल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और बप्पा रावल को साथियों हम काल भोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? काल भोज भी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की, राणा कुंभा की, राणा सांगा की, राणा प्रताप की। रानी पद्मिनी की बात करें साथियों तो यह अपने राणा रतन सिंह की क्या थी? पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। हाल गुरु उपाधि धारण करता है मोकल, लाखा, चुंडा, कुंभा। मतलब कि जो हाल गुरु की उपाधि है ये किसने धारण की थी साथियों? ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये अपने कुंभा ने धारण की थी। तो कुंभा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय के मध्य, मोहम्मद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल के मध्य, मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। जी हां, गागरोन का जो युद्ध है यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह किन के मध्य लड़ा गया था? बिल्कुल साथियों मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1576 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में। जी हाँ, बिल्कुल महाराणा प्रताप ने चावंड को जो है ना अपनी राजधानी बिल्कुल साथियों 1585 के अंदर बनाया था। और पहली इनकी राजधानी कौन सी थी साथियों? महाराणा प्रताप की पहली जो राजधानी थी ना ये कौन सी थी? गोगुंदा थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। और गोगुंदा के अंदर ही 1572 ईस्वी के अंदर साथियों इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? जून 1545 को, जनवरी 1543 को, जनवरी 1544 को, जनवरी 1545 को। गिरी सुमेल का जो युद्ध है साथियों यह अपना जनवरी 1544 को लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह, भारमल, भगवंत दास, मानसिंह हैं। जी हां, फरजंद की जो आपकी उपाधि है साथियों यह अपने मानसिंह को दी गई थी। किसने दी थी? बिल्कुल लाडलो अकबर ने दी थी। तो मानसिंह ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद किए? तो सेम साथियों रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट है तो राइट आंसर भी रिपीट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों यहां पर मानसिंह है, सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और कल सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि कल से साथियों अपनी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।